हेलो, आज फिर से आ गई हूँ एक और शॉर्ट रीडिंग लेकर। और आज का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, जिस भी रिलेशनशिप में है, और अगर उसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और एक सिचुएशन एक ब्रेकअप जैसा लग रहा है और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही, और कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन हो इस तरह का, तो आप इस ठीक रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। अब आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल 1 जो ब्लैक स्टोन है वो पाइल 1 है, और ये जो पिंक स्टोन है ये है पाइल 2। सो लेट्स स्टार्ट। पहले प्रे करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब पाइल 1 को देखते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है और क्या होने वाला है। तो पाइल 1 जो भी आपका सिचुएशन था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत जल्द वो रिज़ॉल्व होने वाला है, और एक हैप्पी सिचुएशन स्टार्ट होने वाला है। एक हैप्पी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशंस है आप दोनों के लिए। मेनली आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा कुछ आ रहा है इमोशन। तो वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो ना, ये जो आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, वो उनसे ये चीज़ मतलब सहन नहीं हो रही है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और आप लड़का हो लड़की हो कोई बात नहीं है, दोनों के लिए ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, ये जेंडर रिलेटेड नहीं है। तो आप कोई भी हो, लड़का लड़की दोनों ही इसको रेजोनेट कर सकते हो, और दोनों के लिए ही सेम सिचुएशन होगी। और बहुत जल्द आपके बीच में फिर से कांटेक्ट होने वाला है। वैसे जब कांटेक्ट होगा तब आपके बीच में एक पहले के जो भी रीज़न के लिए आप दोनों में बातचीत बंद हो गई थी ना, वो चीज़ें फिर से आने की संभावना है। और वो जो भी सिचुएशन है थी ना, उसके रिलेटेड आपके बीच में फिर से कोई मनमुटाव होना हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो ना हो, और ये सिचुएशन कभी ना आए। ये सिचुएशन है कि एक कुछ ना कुछ उसी जो रीज़न था ना, जिसकी वजह से आप दोनों में ये सब हुआ, आप दोनों में बातचीत बंद हो गई, तो उसी का कुछ मतलब कि पहले तो आप लोग फिर से बात करना स्टार्ट करेंगे, और उसी बारे में फिर से आप बात करते करते ना उसी टॉपिक को फिर से छेड़ लेंगे, और फिर इस बार ना फिर से वही सिचुएशन रिपीट हो सकता है। तो आपको वो सिचुएशन आने से रोकना है। पर जैसे कि कार्ड्स आए हैं, तो शायद आप इनएविटेबली मतलब कि आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और शायद रोक ना पाएँ। और इस बार ना कोई फैमिली मेम्बर्स भी आपके रिलेशन में मतलब कि आ सकते हैं, मतलब फैमिली के बीच ये झगड़ा पहुंच सकता है। ये जो सिचुएशन है तो वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को कम करने के लिए हम पूछते हैं एंजल्स से, हमारे गाइड्स से, एंसेस्टर्स से और स्पिरिट गाइड्स से, कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, आप लोगों को पाइल 1 के जो भी पाइल 1 को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप अगर इस सिचुएशन को फिर से रिपीट होने से रोकना चाहते हैं, तो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। इमोशन को कंट्रोल कीजिए और बुद्धि से काम लीजिए। जो भी आपके अंदर ओवरवेलमिंग इमोशंस है ना, उनको आपको कंट्रोल करना है। तो जैसे कि इमोशन, जब हम इमोशनल होते हैं ना, तो कोई भी हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, कोई भी सोच हमारी ठीक से हम सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा हम सैड फील करें ना, तब हम ठीक से कोई भी बात सोच नहीं सकते, कोई भी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते ठीक से। तब हमारा डिसीजन, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं ना, वो गलत होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। तो उस चीज़ को आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है, और ये है आपके गाइड्स की तरफ से ये एक एडवाइस है। तो आप इसको फॉलो कीजिए
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब देखेंगे कि ये बात और कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ तक पाइल 1 का रीडिंग ख़त्म होता है और अब देखते हैं पाइल 2। हेलो पाइल 2, ये आपका कार्ड है। आप लोग जो भी पाइल 2 चूज़ किए हैं उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा एक अपसेटिंग सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि बस ये ख़त्म है, अब ये इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है और ब्रेकअप, ये सिचुएशन ब्रेकअप जैसा ही लग रहा है आपको। और आप जैसे कि ना बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे उस इंसान से जिसके साथ भी आप रिलेशन में है या फिर थे, तो उसके साथ आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। कोई भी झगड़ा हो वो एक ऐसी जगह पर जा चुका है जहाँ से आपको लगता है कि ये फिर ठीक नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक अप्स एंड डाउन्स मुझे फ़ील हो रहा है और बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और आप देखते रहिए। हम देखेंगे अब कि इसके बाद क्या होने वाला है। देख रहे हैं आपके कार्ड्स कैसे उछल उछल के आ रहे हैं। तो ओके, तो बहुत जल्द ना ये जो सिचुएशन है, जो अभी अपसेटिंग सिचुएशन है, वो चेंज होने वाला है क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, टकराने वाले हैं बहुत जल्द। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसी दौरान आप उनसे कहीं मिलने वाले हो, मतलब कि वो एक कोइंसिडेंस होगा कि आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे। कहीं अगर आप गए हो तो वहाँ उनसे आप मिल सकते हो, ठीक है। तो तब आपके बीच में बातचीत होगी और ये एक यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मौका है कि आप बात करके रिजॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप उनसे टकराए तो कोशिश कीजिए बात करने की। तो वो बात जब होगी ना तो आप बहुत, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत काम तरीके से, बहुत शांति के साथ इस बात को हैंडल करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और ये एक मौका होगा कि शायद ये जो सिचुएशन है अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन और जो नेगेटिव जो झगड़ा वगड़ा हुआ उसको रिजॉल्व करने का एक चांस होगा और शायद वो ठीक हो भी जाएगा। और फिर आप अगर आपके बीच में मतलब आपके अंदर जो भी देख रहे हो उनके अंदर अगर कोई भी डाउट है ना, उसको अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अपना डाउट क्लियर नहीं किया वो बार बार वापस आता रहेगा। ये जो कार्ड है ये वही दर्शा रहा है कि फिर से शायद आपके वो डाउट्स फ्यूचर में फिर से वापस आ जाएंगे। शायद आप दोनों फिर से रिलेशन में आ जाए, पर फिर से आपके अंदर जो डाउट है ना वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से वो वापस आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मिलेंगे ना तो सारे आपके अंदर जो डाउट्स है ना क्लियर हो जाए और उनके तरफ भी आपके लिए जो भी डाउट्स है, जो भी बातें वो मतलब अंदर जिनके बारे में भी वो सैड है और जिनके बारे में झगड़ा हुआ है, जो भी रीज़न हुआ हो, तो उसको आप ठीक से रिजॉल्व कर ले और सारी बातें ना क्लियर हो जाए इस बार। तो शायद अगर ये 2-3 दिन टाइम या 1 हफ्ता टाइम लगे उसको रिजॉल्व करने में तो वो टाइम आप दीजिए क्योंकि फिर ना एनर्जी चेंज होगी, वरना फिर आप अपसेटिंग एनर्जी में आ सकते हो। अब हम देखेंगे कि एंजल्स और हमारे गाइड्स की तरफ से क्या ऐसा एडवाइस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे। ओके, कार्ड आ गया है। देख रहे हैं आपके कार्ड्स कैसे उछल उछल के आ रहे हैं। ओके, तो एंजल्स की तरफ से जो हमारे लिए मतलब पाइल 2 के लिए जो गाइडेंस है, जो एडवाइस है, वो ये है कि आपके अंदर जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ ना मेरा पार्टनर ऐसे बिहेव करे मेरे साथ, मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे, वो ना थोड़े टाइम के लिए ना उसको साइड में रखना है और बहुत ही सोच विचार करके ना अपने एक्शंस को बहुत कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको करना है क्योंकि ये रिलेशन शायद आपके लिए लाइफ टाइम रिलेशन हो सकता है। तो इसीलिए आपको ना अपने मूव्स को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके फिर आपको कुछ स्टेप लेना होगा।
वरना बहुत फिर से वही एक अपसेटिंग एनर्जी और फिर से झगड़ा हो सकता है। तो इसको बहुत मतलब कि शांति से दिमाग को ठंडा रख के फिर आपको कुछ करना है, और कुछ दिन के लिए अपने वो डिज़ायर्स जो है ना उनको थोड़ा साइड में रखना है। अगर आपके अंदर बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स हैं कि मेरे साथ मेरा पार्टनर ये करे, तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा और दोनों एक दूसरे के साथ बात करके कि मुझे ये, मैं चाहती हूँ कि आप ये करें, ऐसे बात करके फिर आप उसको अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसे हड़बड़ाहट में कुछ ना करें, क्योंकि उससे ना बात फिर से बिगड़ सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और आज के लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। टाटा बाय बाय, और फिर से एक और रीडिंग के साथ मैं फिर से मिलूँगी। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है क्या कि अगर आप वो उस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके उस मतलब वो आइडिया मुझे दे सकते हैं आप। मोस्ट वेलकम उसके लिए। तो गुड बाय।